जीवन भी एक स्कूल की तरह है। आपको जितना अच्छा परिणाम चाहिए, आपको उतनी ही मेहनत करनी होगी। आप अगर चुनौतियों से बचते फिरेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आज की कहानी जिस आईएएस ऑफिसर के बारे में है, वह उन लोगों के सवाल का सटीक जवाब है जो अपनी हर नाकामयाबी और अपने बुरे हालातों के लिए गरीबी को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है वो आईएएस ऑफिसर जिन्होंने गरीबी को मात देकर पा लिया अपना लक्ष्य। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र फारूट। राजेंद्र फारूट का जन्म 7 जनवरी 1988 को महाराष्ट्र के सकरी तालुका के गांव समोदी के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। परिवार की स्थिति ये थी कि वे लोग गन्ने के पत्तों से बनी झोपड़ी में रहने को मजबूर थे। गरीबी की मार झेल रहे इस परिवार पर एक और विपदा तब आन पड़ी जब राजेंद्र फारूट के पिता बंधु फारूट उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसे। उस समय राजेंद्र का जन्म भी नहीं हुआ था। वे अपनी माँ कमलाबाई के गर्भ में ही थे। राजेंद्र का दुर्भाग्य देखिए कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके पिता दिखते कैसे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी कोई तस्वीर ही नहीं थी परिवार के पास। गरीबी का ये आलम था कि कभी इनके पिता के पास इतने पैसे ही नहीं हुए कि एक तस्वीर खिंचवा पाते। राजेंद्र बताते हैं कि गरीबी क्या होती है वो मेरे गाँव के लोगों ने करीब से देखी है। इनके पास जो कुछ भी है वो उसमें ही खुश रहते हैं और प्राकृतिक स्रोतों के साथ जीते हैं। पढ़ने में रहे हमेशा से होशियार। राजेंद्र बचपन से ही पढ़ने में होशियार थे। इनके इस प्रतिभा को इनके एक शिक्षक ने तब पहचाना जब यह 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे। उसी शिक्षक ने इनकी मां को सलाह दी कि अगर वह अपने बेटे का भविष्य संवारना चाहती हैं तो उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। इसके बाद राजेंद्र घर से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए चयनित हुए और यहीं रहकर पढ़ने लगे। पढ़ाई के साथ साथ राजेंद्र इस बात को भी ध्यान में रखे हुए थे कि उनकी माँ उन सबके लिए क्या क्या बलिदान कर रही है। यही वजह थी कि जब भी वह घर आते तो अपनी माँ की मदद करते थे। भले ही राजेंद्र की माँ मजबूरी में शराब बनाती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को शराब बनाने के लिए नहीं कहा। राजेंद्र बन गए डॉक्टर राजेंद्र। गणित तथा विज्ञान जैसे कठिन विषयों में रुचि रखने वाले राजेंद्र 10वीं और 12वीं में टॉपर रहे। इसके लिए इन्हें स्कॉलरशिप मिला, जिसके बाद इनका दाखिला मुंबई के सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज में हो गया। एमबीबीएस की कठिन पढ़ाई कर रहे राजेंद्र के मन में ये आने लगा कि उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए और वह उनकी मदद तभी कर पाएंगे जब उनके बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे। बच्चों को बेहतर शिक्षा और लोगों को बेहतर सुविधा दिला सकें, इसलिए राजेंद्र ने फैसला किया कि वह सिविल सेवा की परीक्षा देंगे तथा आईएएस बनेंगे। इसी सोच के साथ इन्होंने एमबीबीएस के अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ यूपीएससी की परीक्षा भी दी। एमबीबीएस की परीक्षा अपने आप में बेहद कठिन होती है। उसके साथ यूपीएससी की तैयारी करना और परीक्षा देना अच्छे से अच्छे विद्यार्थी के लिए बेहद कठिन काम है। लेकिन राजेंद्र शायद सबसे अलग थे। उन्होंने पहली बार में यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। दूसरे प्रयास में पाली मंजिल। एक तरफ जहां लोग अपने बच्चों द्वारा यूपीएससी पास कर लेने पर खुशी से झूम उठते हैं, वहीं राजेंद्र की मां को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि उनके बेटे ने क्या पा लिया है। जब राजेंद्र यूपीएससी का परिणाम आने के बाद अपने गांव लौटे और मां को बताया कि वह एक सिविल ऑफिसर बन गए, तब उनकी मां समझ ही नहीं पाई कि आखिर ये होता क्या है। मां को बस यही लगता था कि इनका बेटा डॉक्टर बन गया है। अपने पहले प्रयास में यूपीएससी क्लियर करने के बाद राजेंद्र साल 2012 में फरीदाबाद में आईएएस अधिकारी के पद पर तैनात हुए थे। सफलता तो मिली ही थी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें संतुष्टि तब मिली जब उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा दी और आईएएस बन गए। पूरा हुआ सपना। मसूरी में 2 साल की ट्रेनिंग के बाद साल 2015 में इन्हें नांदेड़ जिले का असिस्टेंट कलेक्टर नियुक्त किया गया और इनके साथ ही प्रोजेक्ट ऑफिसर का कार्यभार भी दिया गया। इसके बाद साल 2017 में वह शोलापुर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्यरत हुए। सब अच्छा हो रहा था, लेकिन कलेक्टर की कुर्सी अभी दूर थी। आखिरकार साल 2018 में इनके और कलेक्टर पद के बीच की दूरी समाप्त हुई और इन्हें महाराष्ट्र के नंदुरबार का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र फारूट का एक किताब भी लिख चुके हैं। इस किताब में इन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के साथ साथ अपनी मां द्वारा उनके बच्चों की परवरिश के लिए दिए गए बलिदान पर भी रोशनी डाली है। मराठी भाषा में लिखी हुई ये किताब साल 2014 में प्रकाशित हुई थी।